तो हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12 के फाइनल एग्ज़ाम 2 फरवरी को देने वाले हैं बायोलॉजी का, तो ये देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। साइंस वालों का बायोलॉजी का बिल्कुल ही रियल प्रश्न पत्र है। एनुअल वार्षिक परीक्षा 2026 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हो चुका है आउट। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के पास। देख सकते हैं विषय कोड सभी लोगों का 119 रहने वाला है और प्रश्न पुस्तिका सेट कोड सभी लोगों का ए रहने वाला है। देख सकते हैं बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। टोटल प्रश्न 70 रहेंगे। 70 आपको याद कर लेना, एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा। फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में, और सब्जेक्टिव प्रश्न भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ से सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ से आप सभी लोगों का 70 क्वेश्चन स्टार्ट होगा। यही ओरिजिनल पेपर है, इससे ही एग्ज़ाम में आपके आने वाले प्रश्न होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 70 तक रहेंगे, जिसमें से मात्र 35 प्रश्नों का ही आंसर देना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों का भी इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 1 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रतीक मैथुन के लिए सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिनाइल कीटोनुरिया। तो राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषम युग्मता पाई जाती है? तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पक्षी में पाई जाती है। 70 प्रश्न बताएंगे, 70 में से आपका 35 100% लड़ने वाला है दोनों सीटिंग का। इसमें से 35 प्रश्न लड़ जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विषम युग्मजीव पौधों में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रभावी कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ए बी ओ रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप है? तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 प्रकार के जीनोटाइप है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रिकम्बोनेशन मैप बनाया? तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टर्टीवेंट ने बनाया था। 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक संस्करण प्रयोगों के आधार पर वंशागति के कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए हैं? तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया 1 एवं 2, यानी कि प्रभावित नियम और निसंयोजन नियम। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आरएनए में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित है? तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिबोज। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस कारणवश डीएनए कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रुज्जकों के बीच लगभग समान दूरी बना रहता है? तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डीएनए में प्यूरिन पाइरिमिडियम के विपरीत आता है। तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष की स्थिरता का कारण नहीं है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में पेंटोज शर्करा में 2 हाइड्रोक्साइल समूह रहता है। राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास कर प्रक्रम एक बिंदु से शुरू अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को डैश कहते हैं? तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुकूली विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पूछ रहा है,
निम्नलिखित में से कौन कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिलर ने अपने प्रयोग में बंद फ्लास्क में ऑक्सीजन, मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनियम तथा 800 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर विद्युत डिस्चार्ज का प्रयोग किया। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा DNA अंगुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास किया गया? तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलेक जेफरीज के द्वारा। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लैक ओपेरन से बनता है? तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रचालक स्थल। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया? तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है? तो साइट्रिक अम्ल इनमें से कौन उत्पादन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्परीजिलिस नाइजर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कथन स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में गलत है? तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में कार्य करता है। 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कथन ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है? तो ट्राइकोडर्मा के बारे में, यह मुक्तिजीवी जीवाणु है। राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कवक को माइकोराइजा बनाता है? तो माइकोराइजा कौन बनाता है? ग्लोमस बनाता है। राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम हार्वे। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हेरोइन के बारे में असत्य है? तो हेरोइन के बारे में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे कोक भी कहा जाता है, ये बात असत्य है। राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए, मैग्लिनेंट ट्यूमर से निकला हुई कोशिकाओं का रक्त के द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंचना डैश कहलाता है? तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेटास्टेसिस कहलाता है। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कथन एड्स के बारे में असत्य है? तो एड्स के बारे में याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एड्स में संक्रमित व्यक्ति में बी लसिकानुओं की संख्या में उपरोत्तर कमी होती है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस अंग में लसिकानुओं का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वितीयक लसिकांग अंग। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षा रोग है? तो स्वप्रतिरक्षा रोग इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूमेटाइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर पूछ रहा है, दुग्ध स्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित कोलोस्ट्रम में किस प्रकार के प्रतिरक्षियों की प्रचुरता होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, LGA। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? तो इसमें से कौन सा गलत युग्म है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइनोवायरस निमोनिया। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में टाइफाइड के बारे में कौन कथन असत्य है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह विषाणु द्वारा होता है, यही बात गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर पूछ रहा है, कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन किन जीन्स द्वारा
कूटबद्ध होते हैं, तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीन क्राई IC तथा क्राई IIIB। देखिए 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है? तो इंसुलिन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला C नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलिसा। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तंबाकू में मिल्वा-डेगाइन इनकोग्निशिया के संक्रमण को रोकने हेतु निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, RNA अंतरक्षेप। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, गोल्डन राइस में कौन विटामिन में समृद्ध है? तो राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन ए समृद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु किसी संक्रमित व्यक्ति में हो तब उनकी पहचान किस तकनीक से कर सकते हैं? तो राइट आंसर 34 का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। PCR द्वारा जीवाणु या विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन द्वारा MRI के द्वारा होता है। 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रथम पुनर्यागज DNA के निर्माण किस जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग किया था? तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। देखिए हम लोग 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए हैं, तो आप सभी लोग अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा मनोबल टूट जाएगा। इसीलिए वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि इसी वीडियो से दोनों शिफ्ट में पूछे जाएंगे। आप सभी लोगों का किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आधा घंटा का वीडियो होगा, देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी का आप सभी लोगों का नहीं छूटेगा, 100% गारंटी के साथ कहते हैं, 110%, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर देखिए पूछ रहा है, कौन को संवाहक के साथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम द्वारा होता है? तो राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, DNA लाइगेज। देखिए 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियज है? तो राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HindRA1। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA खंड में किस इलेक्ट्रोड की तरह जाते हैं? तो राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनोड के जैसे जाते हैं। 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, क्लोनिंग संवाहक में निम्नलिखित में से कौन विशेषता की आवश्यकता नहीं है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमेशा एक से ज़्यादा चयन पहचान स्थल की उपस्थिति। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को ले जाने में किया जाता है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेट्रोवायरस। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जीवाणु कोशिका से DNA प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर 41 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइसोजाइम का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियज के बारे में कौन कथन असत्य है? तो राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस DNA के प्रवर्धन के लिए उपयोग होता है। तो राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, उस अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं जो लैंगिक प्रजनन में अनुहारक होते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असंजनन कहते हैं। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, देखिए 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है,
निम्नलिखित में से किस फल के विकास में पुष्पासन की भूमिका नहीं है? तो पुष्पासन की भूमिका याद रखिएगा टमाटर में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस बीज में भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा नहीं उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर 45 का और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नारियल। 46 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भ्रूणकोष 2 या 3 कोशिका है। देखिए 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस जलीय पौधे में परागन जल द्वारा नहीं होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 47 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर हाइसिंथ। देखिए 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सजात पुष्पराग कहलाता है। और 49 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्य के वृषणों के बारे में असत्य है? तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्क्रोटम में होने से वजह से वृषणों का तापमान ज़्यादा रखने में मदद मिलती है। तो राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हृदय का निर्माण सगर्भता के दूसरी तिमाही के अंत में। 51 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें से याद रखिएगा 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुक्राणुजन प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, शुक्राणु पूर्व शुक्राणु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रथम रजोधर्म चक्र क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा प्रथम रजोधर्म चक्र रजोदर्शन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवांशिक विकार की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एमनियासेंटिसिस। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन देश की आबादी बढ़ाने का कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सहायक जनन प्रौद्योगिकियां ART। 55 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण यौन संचारित है? तो राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोनोरिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 56 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है? राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांस। 57 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक बार का सलब। 58 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन परभक्षण की भूमिका नहीं है? तो परभक्षण की भूमिका इनमें से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। डी यहाँ पर दिया गया है स्पर्धी शिकार जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा का बढ़ाना। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में घट जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पर्धा। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, क्लाउन मछली में समुद्री एनीमोन के समष्टियों की पारस्परिक क्रिया इनमें से किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सहभोजिता का उदाहरण है। 61 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, IUCN 2004 के अनुसार जंतुओं एवं पादपों की जातियों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.5 मिलियन के से कुछ अधिक था, यानी कि 15 लाख से कुछ अधिक। 62 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोहान्सबर्ग में हुआ था। 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रकृति में प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ।
64 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन के कारण विलुप्त हुई? तो राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेलर समुद्री गाय। 65 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत की वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8.1%, यानी कि 8.1%। भारत की वैश्विक जातीय विविधता 8.1% है। देखिए यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। और 67 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपघटन में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपचय शामिल नहीं है। 68 नंबर प्रश्न है, पौधे के प्रकाश संश्लेषणात्मक विकिरण का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 से 10%। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अपरद खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से किससे होती है? राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृत कार्बनिक पदार्थ। देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहेली के बारे में असत्य है? तो सहेली के बारे में 21 दिनों तक लगातार ली जाने वाली गोलियां, 21 दिन तक लगातार ली जाने वाली गोलियां। राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 70 में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं और इसी से यही आंसर की आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आप, तो PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा। दोनों जगह पर इसका PDF अपलोड कर देंगे, आप सभी लोग डाउनलोड कर दीजिएगा नाम देख करके कि बायोलॉजी का पेपर है। सब्जेक्टिव चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ही बताते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सब्जेक्टिव प्रश्न भी 100% टकराने वाले क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, प्रथम और द्वितीय दोनों में आएगा। तो वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।